जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का प्रसंग है। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे अब मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु पचन खगेश। जेहि कह स्तुति सादर, निज मुख कीनी महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बढ़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयउ दरस तब पायऊं। देखि परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बारे बारे बिन वहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण कह गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल और सुंदर, प्रेम युक्त और सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुशुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से श्री रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा और फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछा। ऋषि आगवन कहे सिपुनी, श्री रघुबीर विवाह। मन में परम उत्साह भर के अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन रास राज रस भंगा। उर्वासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर वासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत करना। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर
प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवागमन नगर निप मरना भरता गवन प्रेम बहु बरना कर निप श्रिया संगपुर बासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। मुनि रघुपति बहु विधि समझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि भरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि का मिलाप वर्णन किया। कही विराध बद जय ही विधि देह तजी सरभंग, बरनि सुती छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग। जिस प्रकार विराट का विरोध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग देखकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्र पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुषुंडी जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। मुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा जिमिकीन कुरूपा। खरदूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मर मुदसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को क्रूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण का वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंधर मारिच बत कही, जहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण, माता सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। मुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीनी, बधिक बंद सब रिहि गति दीनी। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंद का वध करके शबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी ने पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलन का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपिहि तिलक करि प्रभु कृत,
शैल प्रबर्शन बास, वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जही विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिसि धाये। बिबर प्रवेश कीन जही, भांति कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भय उपयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना। संपाति ने सब कथा सुनकर हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, पवन पुत्र हनुमान जी जिस अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारि रावण ही प्रबोधि, पुर दहि नागेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, बैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बार निधि तीरा। मिला विभीषण जहि विधि आए, सागर निग्रह कथा सुनाए। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा सुनाई।